सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। उच्च शिक्षा विभाग में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए ज्वाइनिंग लेटर। शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को भी दिए नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा प्रबंधन केंद्र। प्रदेश में बारिश की हालतों का लिया जायजा। अधिकारियों को जल्द राहत और बचाव कार्य में जुटने को कहा। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। कोर्ट ने अपराध की रोक लगा दी है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है तो भाजपा ने कहा कि अपनी पहचान बताने में परेशानी क्या। देहरादून में बारिश से जगह जगह भरा पानी। दोपहिया चालकों के साथ ही राहगीर हुए परेशान। बंद नालियों को खोलने में जुटा नगर निगम। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई जगहों पर आपदा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सुबह से ही कई जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण किया और प्रदेश भर में जारी बारिश की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, शहरी विकास विभाग के अधिशासी अधिकारी, कर और राजस्व निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम के साथ शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। जब मैं शहरी विकास की बात करता हूं तो जरूर एक बात कहता हूं कि शहर किसी भी सभ्यता, राज्य और राष्ट्र की समृद्धि के सूचक होते हैं एवं शहरों को विकास का इंजन भी माना जाता है। हमारी सरकार प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों को मुकाबले अधिक विकसित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सभी शहरों की साफ सफाई है, शहरों का विकास है और इस समय में भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ शहरों के नवीनीकरण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और पूरे प्रदेश के अंदर शहरी विकास के क्षेत्र में अनेक विकास योजनाओं पर कार्य चल रहा है। लक्सर में लेखपाल के साथ मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी पर ग्राम प्रधान संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापपुर के ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी पर लक्सर कोतवाली के सामने जमकर नारेबाजी की, जहां लेखपाल पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई और मांग पूरी न होने पर डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत करने की चेतावनी दी है। हमारा प्रधान संगठन लक्सर ब्लॉक और बहादुराबाद ब्लॉक के तमाम सम्मानित प्रधान यहाँ पर इकट्ठे हुए और ग्राम प्रधान को जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई और उसको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और जो लेखपाल ने उसी के घर, हमारे जो दलित प्रधान थे उनके घर बदतमीजी की, महिला के साथ कपड़े फाड़े गए, उसकी हमने तहरीर दी थी। उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती आज तो कल हमारा प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिलेगा, चाहे यहाँ से हमें डीएम से लगा के सीएम तक मिलना पड़े, लेकिन प्रधान को हम प्रताड़ित नहीं होने देंगे और उसके परिवार के की जो तहरीर है उस पर खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, यही धरना देंगे। प्रधान के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है बिल्कुल। यह हमारी जानकारी में हमारा पूरा प्रधान संगठन, चाहे वो ब्लॉक बहादुराबाद हो, चाहे वो भगवानपुर हो, चाहे वो हमारा लक्सर ब्लॉक हो, हम इकट्ठे होंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर हमारे प्रधान को इंसाफ नहीं मिला, हम चाहे हमें सीएम कहीं भी जाना पड़े, डीएम जाना पड़े या फिर किसी भी स्तर तक हमें लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे। हम प्रधान के साथ है। मांग हमारी यह है, अगर हमारे प्रधान पे मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा दर्ज हमारे इस पे पटवारी पे भी होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। लड़ाई अगर कुछ ना कुछ होगा तो पटवारी की भी कहीं ना कहीं गलती होगी, ऐसा नहीं है सिर्फ एक प्रधान की गलती है।
नई दिल्ली स्थित संसद भवन में संसद बजट सत्र के पहले दिन सांसद राज्यसभा और भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर नरेश बंसल ने शून्यकाल में एक गंभीर विषय उठाया। डॉक्टर नरेश बंसल ने आपातकाल से संबंधित विषय उठाया। डॉक्टर नरेश बंसल ने सदन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के दौरान संघर्ष से अवगत कराने के उद्देश्य से देश में व्याप्त परिस्थितियों, दमन और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम का विरोध करने के लोकतंत्र सेनानियों के दृढ़ संकल्प पर अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। डॉक्टर नरेश बंसल ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आजादी के बाद से लोकतंत्र की दूसरी आजादी का भी नाम दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आज़ादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल में देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाया था। आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचला गया था। इसके साथ ही हजारों लोगों को बिना कारण के जेलों में ठूस दिया गया। श्रावण माह के पहले दिन भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में भक्तों का सैलाब देखने को मिला है। वहीं तृप्त कुंड के पास स्थित पौराणिक शिव मंदिर में भी काफी भीड़ लगी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारेश्वर भगवान का जलाभिषेक करने और दर्शन के लिए पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। तो सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान भक्तों ने बम बम भोले के नारे लगाए और भगवान भोले का जलाभिषेक किया। तो केदारेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान का जलाभिषेक करने पहुंचे। खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशार के साथ मिलकर खटीमा क्षेत्र के मेला घाट पर छापेमारी की, जिसमें अधिक मात्रा में एक्सपायरी डेट का सामान मिला है, जिसको तहसीलदार हिमांशु जोशी ने सीज कर दिया है। तो वहीं संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। दरअसल कुछ दिन पूर्व मेलाघाट रोड राजीव कॉलोनी में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए प्रशासन ने खाद्य सामग्री बांटी थी, जो एक्सपायरी डेट की और घटिया किस्म की सामग्री थी, जिस पर संबंधित ठेकेदार और दुकानदार पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं हिमांशु जोशी का कहना है कि कोई भी दुकानदार, मिष्ठान भंडार वाला या चाट वाला या कोई दुकानदार एक्सपायरी डेट का सामान ना बेचे, अन्यथा उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खटीमा में बहुत सारा एक्सपायरी सामान मिलने की शिकायतें आ रही थी। उसी क्रम में मेलाघाट की दुकानों में और मेन चौराहे की दुकानों में छापेमारी की गई हमारे द्वारा। साथ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आचार्य भी थे और इसमें कई दुकानों को चालान किया गया है, नोटिस दिए गए हैं। इसमें मुख्य जो हमारा मार्केट है उसकी आशीष अग्रवाल और विकास अग्रवाल की दुकानें जो अपना घर वाली हैं, उनमें भी कार्रवाई की गई है। बड़ा पैमाने पर खाद्य तेल और अन्य खाने का सामान पाया गया है। आगे भी हमारी छापेमारी जारी रहेगी और सभी को चेतावनी दी जाती है जो भी इस तरह के खाद्य संबंधित सामान बेच रहे हैं, चाहे वो मिष्ठान भंडार वाले हों या चाट वाले हों या किराना स्टोर वाले हों, इस प्रकार का सामान आपूर्ति करना बिल्कुल बंद करें, अन्यथा की स्थिति में कड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में देर रात से कई स्थानों पर जमकर बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जिलों के अधिकारियों से वर्चुअल माध्यम से हालातों का जायजा लिया।
वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कई स्थान पर हो रही बारिश का औसतन 35% अधिक है, जिससे कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। साथ ही नदियों का जलस्तर भी इससे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वहीं उन्होंने चारधाम मार्गों को लेकर कहा कि जो सड़कें बंद हो रही हैं उनको जल्द ही खोलकर सुचारू किया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। अल्मोड़ा में, ऊधम सिंह नगर में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में, चंपावत, देहरादून, बागेश्वर और हरिद्वार, इन जनपदों में कल से बरसात हुई है। औसत से ज़्यादा बरसात हुई है। लगभग औसतन अगर देखें पूरे राज्य का तो लगभग 35% से ज़्यादा बरसात हुई है। इस कारण कहीं कहीं जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। देहरादून के कुछ निचले इलाकों में, जो ISBT के पास में, और कुछ और इलाकों में हुई है। टनकपुर के पास में जलभराव हुआ है। तो कुछ नदियों का जलस्तर भी थोड़ा सा ऊपर उठा था, लेकिन अभी नदियों का जलस्तर सामान्य हो रहा है हमारा, उसमें कोई खतरे की बात नहीं है। और जहाँ भी जलभराव हो रहा है वो पानी का वेग धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अभी कोई खतरे की बात नहीं है। अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है सर। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं देर रात से राजधानी देहरादून में हो रही बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शहर के इलाकों में जलभराव की समस्या से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं जलभराव की समस्या को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि लोकल बॉडीज में 15-15 साल से इनके मेयर हैं। देहरादून में इनका मेयर है, हल्द्वानी में इनका मेयर है, काशीपुर में इनका मेयर है, रुद्रपुर में है। वे क्या कर रहे हैं? देहरादून का पुराना स्वरूप स्मार्ट सिटी के नाम पर था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। लोकल बॉडीज में भी 15-15 साल से इनके मेयर हैं। देहरादून में इनका मेयर है, हल्द्वानी में इनका मेयर है, काशीपुर में इनका मेयर है, रुद्रपुर में इनका मेयर है। और इन्हीं शहरों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। देहरादून का ड्रेनेज सिस्टम आपने देखा पूरा कोलैप्स कर गया। देहरादून शहर पहले ज़माने में एक बूंद पानी अगर राजपुर गिरती थी तो लक्खीबाग पहुँचती थी, ये स्थिति थी। लेकिन सरकार जब से भाजपा की आई है या भाजपा के मेयर बने हैं, कोई स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, कोई कुछ बनाने की बात करते हैं, लेकिन इतना हमारा आरोप जरूर है कि जो देहरादून का पुराना स्वरूप था उसको भी बिगाड़ने का काम इस सरकार ने। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी है और केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही साफ कर दिया है कि प्रतीकात्मक मंदिर कहीं पर भी बनाया जा सकता है। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का केदारनाथ बचाओ यात्रा का बयान हास्यास्पद है और बाबा केदारनाथ खुद सृष्टि के रचयिता हैं। कांग्रेस की अज्ञानता दिख रही है कि वो कितनी सनातन विरोधी है। इसी बहाने अपना पाप धोने हरिद्वार तो जा रहे हैं। वो गंगा जल भी ले लेंगे, अपना पाप भी धो लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं ये शब्द कहकर कि केदारनाथ बचाओ यात्रा। जो बाबा शिव का रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, जिन पर पृथ्वी टिकी है, उनको ये कांग्रेसी बचाएंगे। ये बयान ही इनका हास्यास्पद लग रहा है और ये रैली जो ये निकाल रहे हैं ये भी हास्यास्पद लग रही है। इनकी इस समय विधि ये कह रही है कि इनके हाथों ही इनका सर्वनाश होना चालू होने वाला है। जिस प्रकार से ये केदारनाथ बचाओ रैली निकाल रहे हैं, किस प्रकार के केदारनाथ को आप बचाने की रैली निकाल रहे हैं? बाबा को आज तक कौन बचाया? वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। तो यही जो अज्ञानता है ये स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि कांग्रेस कितनी सनातन विरोधी रही है और सनातन विरोधी कुकृत्य करती चली आ रही है, जो ये इस सब चीजों की हरकतें कर रही है। देवभूमि उत्तरकाशी मां गंगा मां यमुना का उद्गम स्थल है। हजारों ऋषियों के ऐसे तपोभूमि में जहां कण कण में भगवान विराजमान है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भगवान शिव की आराधना हर ओर हो रही है। हम आपको दर्शन कराते हैं उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में भगवान शिव के, जहां
स्वयंभू रूप में भगवान शिव विराजमान है। देखिए भगवान शिव की महिमा पर एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी का पौराणिक महत्व है, इसे ऐसे ही उत्तरकाशी नहीं कहा जाता। भगवान गणेश की जन्मस्थली डोढ़ी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा एवं वरुणावत पर्वत से निकलने वाली वारू नदी के बीच में बसे इस स्थान को भविष्य की काशी यानी कि उत्तरकाशी कहा जाता है। यहाँ यह दोनों नदियाँ माँ गंगा के साथ मिलकर संगम बनाती है। हम जिन भगवान शंकर के जिस निवास स्थान की बात कर रहे हैं, उसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड नामक अध्याय में भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग के आरंभ में भगवान शिव काशी को छोड़कर 80 एवं वरुणा के संगम स्थल उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में विराजमान होकर यहाँ से सृष्टि का संचालन करेंगे और आज यही स्थान यहाँ का आस्था का केंद्र है। उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ जी में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से यहाँ पर जो है अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और पूरा दिन भर कार्यक्रम जो है रात्रि 8 बजे तक जो है ये कार्यक्रम संपन्न होता है। पूरे दिन में जो है ये जलाभिषेक ब्राह्मण लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर देखेंगे आप, पूरे ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं। जो जिसकी जो कामना होती है, जो जिसकी भावना होती है, या स्वयं कामना के निष्कामना भी इसके कार्यक्रम के लिए इस श्रावण के मास में विशेष महत्व माना गया। त्रिजलम त्रिनाकारम त्रिनेत्रम चत्रयाहिनम त्रिजलम पाप सिंहारम एक बिल्लस्यवार्पणमस्तु। ऐसे करके जो है आप कुछ नहीं आपके पास, आप बिलपत्र से भगवान शंकर को आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे करके इसकी भावना। सावन में यहाँ जल चढ़ाने का महत्व है, तो यहाँ साल भर स्थानीय निवासियों एवं चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों का तांता भी लगा रहता है। पर सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के जाल से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मात्र माँ गंगा जल एवं भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय के उच्चारण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पर अपना शरीर त्याग करने वाले मानव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के बाद सबसे ज्यादा दार्शनिक स्थल के दर्शन के साक्षी आप भी बने। यह सावन का पवित्र महीना है और उत्तरकाशी पर पूरे महाभगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और दुनिया भर से तीर्थयात्री उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की महिमा ही ऐसी है कि उनके दर्शन मात्र और जलाभिषेक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और बहुत सुंदर दिव्य यात्राएं, कावड़ यात्राएं चल रही है और जो कि भगवान विश्वनाथ जी, कोई केदारनाथ जी, जिसकी जहाँ पर जो श्रद्धा है उस अनुरूप वहाँ जल चढ़ाते हैं। जब भगीरथ ने गंगा जी को लाया था, उन्हीं ने ही प्रथम यात्रा की थी, कावड़ यात्रा। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह यात्रा की थी। जिसको जिस कामना हेतु जो कामना होती उस कामना हेतु लोग जल चढ़ाते हैं। यह काशी उत्तर की काशी यानी सौम्य काशी कहा गई है और जो पूर्व काशी वो वाराणसी में है। कलयुग में भगवान काशी विश्वनाथ जी की जो प्रधानता या जो स्थापन भगवान बाबा विश्वनाथ जी यहीं विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त जन सावन मास में आकर बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी इस 1 महीने का जो भी व्रत आदि संकल्प लेते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं बाबा विश्वनाथ जी पूर्ण करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा है और सावन का पवित्र महीना कल से शुरू होने वाला है। उसमें काशी विश्वनाथ चारों धाम के बहुत अच्छे हमने दर्शन करे हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूरी। भगवान काशी विश्वनाथ जिसका कि महत्व जो है स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि कलयुग में जो है भगवान काशी विश्वनाथ 80 और वरुणा जो नदी है उनके बीच में जो है विराजमान होंगे। और मैं अभी खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो है सावन की जो है तैयारियाँ शुरू हो रही है। और सावन के महीने में यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो चार धाम पे यात्री जो आते हैं वो भी यहाँ पे जो है अपने श्रद्धा भाव से जो है यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और लगातार जो है यहाँ पे पूरे महीने में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे जो भी जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना जो है हमेशा पूर्ण होती है और आदमी को जो है जन्म जन्मांतर के जो व्यक्ति है उससे जो है मुक्ति मिल जाती है। दीपक नोटल, 9024। कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है। वहीं इसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि अभी कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है, अंतरिम रोक लगाई है। किसी भी व्यक्ति को अपनी नाम और पहचान बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक उस पर लगाई है, अभी कोई फैसला उस पर नहीं दिया है।
इन न्यायालय का चाहे कोई भी हो सभी हम सम्मान करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। जो हमारे माँ और पिता ने हमको नाम दिया है उस नाम को हमको सबके सामने बोलने में आपत्ति क्या है? मुझे लगता है चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, सभी को जो उसके माँ और पिता ने उनको नाम दिया है उस नाम को सबके सामने बोलना ही चाहिए, उसकी वो पहचान होनी भी चाहिए। हरिद्वार में सावन की कावड़ ले जाने के लिए कावड़िए पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिव भक्त कावड़िए हरिद्वार पहुंचकर यहां से कावड़ का सामान खरीदते हैं और फिर उसे तैयार कर गंगा जल भरकर अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। ये देश की कौमी एकता की मिसाल है। आज तक की सबसे बड़ी यात्रा के लिए कावड़ तैयार करने वाले ज्यादातर कारीगर मुस्लिम हैं। हरिद्वार के अलावा दूसरे कई शहरों में भी मुस्लिम कारीगर ही कावड़ बनाते हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में लालपुर रेलवे लाइन के पास बसी मुस्लिम बस्तियों के दर्जनों परिवार पिछले कई दशकों से रंग बिरंगी कावड़ बना रहे हैं। उनका कहना है कि कावड़ बनाने से उनके मन को सुकून भी मिलता है और ये उनका रोजगार भी है। 35 साल से हम काम करते आ रहे हैं सर। हमारे बड़े करते आ रहे थे, मुझे 35 साल हो गए इस काम करते हो। ये जो हम काम करते हैं भाईचारे के नाम से करते हैं हरिद्वार में। और ये जो हम काम करते हैं रमजान में शुरू करते हैं। जब हमारे रमजान चलते हैं, रमजान में हम काम शुरू करते हैं, अपना रोजा भी रखते हैं और शंकर भगवान जी की कावड़ी बनाते हैं। दिन रात हम बाहर रहते हैं, कावड़ अंदर रहती है। ये आप खुद देख रहे हो, डांचे बाहर रखते हैं और कावड़ जो कपड़े वाली होती है वो अंदर रखते हैं। किस वजह से? ये हमारे मंदिर है, इसमें श्रद्धा का काम है, कोई श्रद्धा में किसी को ठेस ना पहुँचे। मैं अपने उस्ताद जी के साथ बना रहा हूँ। मेरे उस्ताद जी को लगभग 30 साल हो गए काम करते हो और लगभग 15-20 साल मुझे भी हो गए अपने उस्ताद जी के साथ काम करते हो। ये काम करने से थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है और ये हमारा रोजगार है और थोड़ी इसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, थोड़ा मोहब्बत है, भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है हमारा। हम इसको 4 मंथ से काम करते हैं और ये हमारा प्रेम का काम है। शिव जी का कैसे काम करते हैं, हम शिव जी का नाम लेके काम करते हैं सारा। ये हमारा कावड़ का काम है, 4 महीने से करते हैं हम। अपने माही रमज़ान से काम करते हैं और यही हमारा प्रेम का काम है। हम इस प्रेम को ऐसे ही बनाना चाहते हैं कि हम में सब भाइयों में प्रेम रहे। ये प्रेम का काम करना बहुत पुण्य का। कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कावड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह स्वागत योग्य फैसला है। इस देश में सभी को अपना कारोबार करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे फैसले को लेकर भाजपा सरकार देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहती है, गंगा जमुना तहजीब को नष्ट करना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की बात पर मुहर लगाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। ये देश फरमानों से नहीं चलेगा, नादिरशाही फरमानों से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हर व्यक्ति को इस देश में रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को इस देश में अपना कारोबार करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी दुकान लगाने का अधिकार है। लेकिन सरकार जानबूझकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।